सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल बनारस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से आप हमारी मुख्य परीक्षा के नोट्स, प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज एवं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। आज का हमारा वीडियो है वह सोशल सब्जेक्ट से संबंधित है, जिसमें हमने आज रविवार को ध्यान में रखकर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसमें रखा है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसके कुछ प्रमुख टॉपिक है। संपूर्ण भारत में 19 नवंबर 1986 से लागू किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 4 अध्याय व 36 धाराएं आती हैं इसके अंतर्गत। उद्देश्य वातावरण से हानिकारक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करता है व पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करता है। इसका सर्वप्रथम तो मुख्य बात यह है कि 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। इसमें 4 अध्याय व 26 धाराएं हैं। वातावरण से हानिकारक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयास इसके अंतर्गत किया गया है। लॉकडाउन के बाद घरेलू हिंसा में वृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालिए। यह एक करंट से संबंधित प्रश्न है जो कि कोरोना के समय हमने देखा है। लॉकडाउन के बाद घरेलू हिंसा में वृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालिए। कोई भी ऐसा कार्य जो किसी महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य, जीवन, सुरक्षा पर संकट, आर्थिक क्षति अथवा अपमानित करना घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। लॉकडाउन में आवाजाही पर पाबंदी के कारण निम्न कारणों से घरेलू हिंसा में वृद्धि हुई। सर्वप्रथम तो जो कारण है रोजगार असुरक्षा एवं तनावग्रस्त। सभी के रोजगारों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई एवं तनावग्रस्तता के कारण भी घरेलू हिंसा में निरंतर वृद्धि हुई। बच्चों के द्वारा अनावश्यक शोरगुल, उत्पात बच्चों व महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा देता है। कहीं भी बाहर जाने पर पाबंदी थी, इसलिए बच्चे घर पर ही शोर करते थे। उस कारण से भी ही महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा मिला। सामाजिक मेल मिलाप प्रतिबंधित हो जाने से सोशल मीडिया का अधिक इस्तेमाल भी एक प्रमुख कलह का कारण बना। सामाजिक मेल मिलाप प्रतिबंधित हो जाने से सोशल मीडिया के अधिक इस्तेमाल भी कलह का कारण बना। महिलाओं पर बच्चों की देखभाल, घरेलू कार्यों का दबाव बढ़ने से महिलाओं में अवसाद की स्थिति उत्पन्न हुई। महिलाओं पर बच्चों की देखभाल, घरेलू हिंसा का दबाव बढ़ने से महिलाओं में अवसाद की में वृद्धि हुई। लॉकडाउन में पुलिस की व्यस्तता के कारण शिकायतों का त्वरित समाधान न हो पाना भी हिंसा में वृद्धि का एक प्रमुख कारण बना। लॉकडाउन में पुलिस जबकि आम जनता को सलाह दे लॉकडाउन में पुलिस की व्यस्तता के कारण शिकायतों का तुरंत समाधान न हो पाने में भी हिंसा में वृद्धि हुई। फालतू रहने से मनोअवसाद में वृद्धि भी घरेलू हिंसा का अन्य कारण है। फालतू रहने से जो मनोअवसाद की उत्पत्ति हुई वह भी घरेलू हिंसा में एक अन्य कारण है। संक्षेप में घरेलू हिंसा परिवार के रिश्तों में दरार पैदा करती है, इसलिए इसका मनोवैज्ञानिक स्तर पर समाधान होना चाहिए घरेलू हिंसा का। आज का जो हमारा अगला प्रश्न वही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य सुरक्षा में आयुष्मान भारत योजना की भूमिका। इस योजना को आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन भी कहते हैं। प्रमुख टॉपिक तो यह भी है कि इस योजना को आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन भी कहते हैं। प्रस्तावित योजना में 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को लक्षित किया गया है। इसकी भूमिका है प्रति वर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य लाभ कवर किया जाएगा। प्रति वर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य लाभ कवर किया जाएगा। सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में प्रारंभ की गई है। इस योजना में महिलाएं, बच्चे, वृद्धजन इसलिए इस योजना में परिवार के आकार और आयु पर किसी तरह की सीमा नहीं है। इस योजना में सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में प्रारंभ की गई है। इस योजना में महिलाएं, बच्चे, वृद्धजन कोई छूट न जाए, इसलिए इस योजना में परिवार के आकार और आयु पर किसी तरह की कोई सीमा नहीं होगी। स्वास्थ्य लाभ कवर में भर्ती होने से पहले और भर्ती होने के बाद के सभी खर्चे शामिल किए जाएंगे। लाभार्थी को देश के किसी भी सरकारी निजी अस्पताल में कैशलेस लाभ की सुविधा दी गई है। यह योजना सहकारी संघवाद के मॉडल पर आधारित है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधन के लिए आयुष्मान भारत राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन एजेंसी स्थापित की जाएगी। निराश्रित, खैरात पर जीवन यापन करने वाले, मेला ढोने वाले परिवार, आदिम जनजाति समूह, कानूनी रूप से मुक्त किए गए बंधुआ मजदूर, भूमिहीन परिवार, आकस्मिक मजदूरी करने वाले, दिव्यांग लाभार्थी पात्रता की श्रेणी में आएंगे। एक बार पुनः इसे देखते हैं। इस योजना को आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन भी कहते हैं। प्रस्तावित योजना में 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को लक्षित किया गया है। प्रति वर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य लाभ कवर किया गया है।
सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में प्रारंभ की गई है। इस योजना में महिलाएं, बच्चे, वृद्धजन कोई छूट न जाए, इसलिए इस योजना में परिवार के आकार और आयु पर किसी तरह की सीमा नहीं होगी। स्वास्थ्य लाभ कवर में भर्ती होने से पहले और भर्ती होने के बाद सभी खर्चे शामिल किए जाएंगे। लाभार्थी को देश के किसी भी सरकारी, निजी सरकार अस्पताल में कैशलेस लाभ की सुविधा दी गई है। यह योजना सरकारी संघवाद के मॉडल पर आधारित है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधन के लिए आयुष्मान भारत राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन एजेंसी स्थापित की जाएगी। निराश्रित, खैरात पर जीवन यापन करने वाले, मेला ढोने वाले परिवार, आदिम जनजाति समूह, कानूनी रूप से मुक्त किए गए बंधुआ मजदूर, भूमिहीन परिवार, आकस्मिक मजदूरी करने वाले, दिव्यांग लाभार्थी पात्रता की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। इसी के साथ साथ जो हम यहाँ पर आपको पुनः जानकारी देते कि यदि तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स, साइंस एवं टेक्नोलॉजी, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सोशल आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जो कि टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं, हैंड रिटर्न है। और आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा के टेस्ट से रिविजन कर सकते हैं। इस पर आपको 50 FLT टेस्ट प्राप्त होंगे एवं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। असंगठित क्षेत्र के कमजोर वर्गों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने में अटल पेंशन योजना की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इसमें उन सभी लोगों की शामिल किया गया है जो किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सदस्य नहीं हैं। इसकी भूमिका है, लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पेंशन पाने के लिए कम से कम 20 साल तक निवेश करना हो। तीसरा है, यदि समय से पहले पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी और उसके बच्चे एकमुश्त राशि या फिर अंशदान जमा करते रहने पर आजीवन पेंशन के हकदार होंगे। इसकी प्रमुख योजना, यदि समय से पहले पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी और उसके बच्चे एकमुश्त राशि या फिर अंशदान जमा करते रहने पर आजीवन पेंशन के हकदार होंगे। चौथा है, पति की मृत्यु पर पत्नी और पत्नी की मृत्यु पर नामिनी एकमुश्त दावा धनराशि या फिर आजीवन पेंशन की हकदार होंगे। पात्र व्यक्ति को कम से कम 1000 रुपये और अधिकतम 5000 रुपये की मासिक पेंशन मिल सकती है। पेंशन 60 वर्ष की आयु पूरी होने के उपरांत ही मिलेगी। अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए आधार कार्ड और बैंक खाता होना जरूरी है। यह योजना विपरीत परिस्थितियों में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सुरक्षा प्रदान करती है। उम्र के साथ संभावित आमदनी में कमी हो जाए, कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाए तो इस क्षेत्र में भी यह प्रयास करती है। जीवन यापन की लागत में वृद्धि हो जाए, दीर्घायु में वृद्धि होने पर बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन जीने में भी यह सहायता करती है। एक बार पुनः देखते हैं, इसमें उन सभी लोगों को शामिल किया गया है जो किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सदस्य नहीं हैं। लाभार्थी की आयु 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। पेंशन पाने के लिए कम से कम 20 साल तक का निवेश करना होगा। यदि समय से पहले पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी और उसके बच्चे एकमुश्त राशि या फिर अंशदान जमा करते रहने पर आजीवन पेंशन के हकदार होंगे। पति की मृत्यु पर पत्नी और पत्नी की मृत्यु पर नॉमिनी एकमुश्त दावा धनराशि या फिर आजीवन पेंशन के हकदार होंगे। पात्र व्यक्ति को कम से कम 1000 रुपये, अधिकतम 5000 रुपये तक की मासिक पेंशन मिल सकती है। पेंशन 60 वर्ष की आयु पूरी होने के उपरांत मिलेगी। अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए आधार कार्ड और बैंक खाता होना जरूरी है। यह योजना विपरीत परिस्थितियों में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सुरक्षा कवच प्रदान करती है, जैसे उम्र के साथ संभावित आमदनी में कमी हो जाए, कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाए, जीवन यापन की लागत में वृद्धि हो जाए, दीर्घायु में वृद्धि होने पर बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन जीने की सहायता करती है। आज के इस वीडियो में हमने असंगठित क्षेत्र के कमजोर वर्गों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने में अटल पेंशन योजना की भूमिका की स्पष्ट जानकारी ली। साथ ही साथ हमने स्वास्थ्य सुरक्षा में आयुष्मान भारत योजना की भूमिका पर भी चर्चा की एवं हमने लॉकडाउन के बाद घरेलू हिंसा में वृद्धि के कारणों पर भी प्रकाश डाला और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के